हेलो एवरीवन। तो मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी मेंटल ट्रॉमा में थी। अभी भी पूरी तरीके से मैं मतलब उसके ओवरकम नहीं कर पाई हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे ही लाइफ चलता है। तो थोड़े से डीमोटिवेट आप होते हो, लेकिन फिर भी आपको लाइफ को तो चलाना ही है। तो रिसेंटली मैंने 2 अचीवमेंट हुआ है मेरे लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल गया है। ओ थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच मेटा, थैंक यू सो मच फेसबुक, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आप लोगों की एक एक लाइक, एक एक व्यूज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। आप लोगों ने सपोर्ट किया, इसके वजह से ही मुझे आज कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला है। और मैं कोशिश करूँगी, हालांकि मुझे उतना अच्छे तरीके से एडिटिंग वगैरह या फिर कंटेंट नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी तरीके से निभा पाऊँ ये रोल को, क्योंकि मुझे कुछ करना है लाइफ में। और बस यही मैं आप दुआ कीजिए मेरे लिए कि मैं अच्छी तरीके से इस रोल को मैं निभा पाऊँ। एक ये, दूसरा, हाय माय नेम इज सुष्मिता एंड आई एम अ रिकवरिंग एडिक्ट। यस, आपने सही सुना, मेरा नाम है सुष्मिता और मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ। मैं ये वीडियो 2-3 महीने पहले ही करना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, पहले खुद को तो संभाल लूँ, पहले खुद कुछ अचीव कर लूँ, फिर उसके बाद मैं बोलूँगी। हालांकि समझने का क्या होता है, आप एक दिन में भी समझ सकते हो या तो फिर आप पूरे लाइफ में भी नहीं समझ सकते हो, लेकिन आपको अगर समझना ही है तो आप समझ जाओ। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं मैं एक नारकोटिक्स एनोनिमस की मेंबर हूँ। और सॉरी, आई कांट टेल एनी नेम और एनी प्लेसेस बिकॉज ऑफ द प्रोटोकॉल, बट येस, मैं प्रोग्राम के बारे में कुछ बोल सकती हूँ। मुझे ऐसा लगा है कि मेरे ऊपर से जो गया है, मैंने जो भी कुछ किया है, वो अगर मैं शेयर करूंगी किसी वीडियो के द्वारा, तो शायद किसी एक इंसान का भी अगर हेल्प हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और थ्रू द वीडियो ही मैं कर सकती हूँ। और प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शायद ये हेल्पफुल होगा। तो व्हाट इज एडिक्शन? मैं किताब वाली बातें नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। मैं गूगल में रटी हुई बातें नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे उतना समझ में नहीं आता है। मुझे जो समझ में आया कि एडिक्शन ने मेरे लाइफ का सत्यानाश कर दिया है। पूरा तितर बितर हो गया है मेरा लाइफ। मुझे आज भी, मैंने हाल ही में 1 साल कंप्लीट किया है विदाउट ड्रग्स। मैं एक अल्कोहलिक थी। ऐसे बहुत सारे नशे के चीज़ें होते हैं, मेरा सब्सटेंस था अल्कोहल, तो जो कि बाहर अवेलेबल है। तो एनीवेज, तो एज एन एडिक्ट मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली में ना, हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि कब रोकना है हम लोगों को। बंगाली में एक बात बोलते हैं कि हम लोग छिपी खुले बंद करते पारी ना। इसका मतलब है जब बॉटल को हम ओपन करते हैं, उसको हम बंद नहीं कर सकते, पूरा खत्म करके फिर दूसरा चाहिए होता है, तीसरा चाहिए होता है, चौथा चाहिए होता है। वी डोंट नो लिमिट्स, दैट्स वाई वी आर एडिक्ट। हम लोग सोशल नहीं है। तो मेरे लाइफ में मैंने एडिक्शन की वजह से, मेरे भैया चले गए दुनिया से। मैंने देखा है मेरे भैया के जो 8 साल का बेटा है, उसके चिता को वो आग लगाया है। तो दिस इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी। और एडिक्शन जो है आपका, तो
ख़त्म कर ही देगा आपको, लेकिन आपके साथ आपकी पूरी फैमिली को भी ख़त्म कर देगा। आप सोचिए ना उस माँ के बारे में, जो माँ हमेशा से हमको प्रोटेक्ट करके रखती है, जब उसको पता चलता है कि मेरा बेटा या बेटी एक एडिक्ट पर्सन है, तो फिर उसके ऊपर से क्या गुजरता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे नहीं पता था कि कब मुझे रोकना है। मुझे सिर्फ यही पता था कि मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मैं थोड़ा नशा कर लेती हूँ। अभी मैं खुशी में हूँ तो मैं थोड़ा सा पार्टी कर लेती हूँ, मैं नशा कर लेती हूँ। पार्टी विदाउट नशा भी हो सकता है, ठीक है। पार्टी करना है आपको, अच्छा अच्छा सॉन्ग सुनो, डांस करो उसमें, वो भी एक एंजॉयमेंट है। ऐसा नहीं है आपको नशा करके ही पार्टी करना होता है। और जो नशा आप लिमिट नहीं कर सकते हो, वो नशा तो बिल्कुल नहीं करना है। तो मेरे लाइफ को एकदम बोलते हैं ना, जो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब आप जब छत से ऐसे गिरते हो, गिरने के बाद क्या होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप मर जाते हो, ऐसा भी होता है कि आप पैरालाइज्ड हो जाते हो। तब आपका मतलब आप सब कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन बोल नहीं सकते हो, फीलिंग जाहिर नहीं कर सकते हो, वैसी हालत हो जाती है एक नशेड़ी के लाइफ में। मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मैं एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। मेरी माँ पिछले 5 साल 2 महीने से पैरालाइज्ड थी। तो एक दिन रात को मेरे पापा ने कॉल किया, तब मैं भी मेरी माँ के साथ, मतलब मैं मेरे ससुराल में हूँ, भैया भी अलग ही रहते हैं। तो भैया दूर रहते हैं, मैं थोड़ी सी पास में रहती हूँ, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में रहती हूँ, तो जा सकती हूँ। तो मेरे पापा ने रात को कॉल किया, बोला कि मुझे रात को जाना है किधर, लेकिन मम्मी की तबीयत खराब है। तो ऐसे ही थोड़ा बोला कि मैं पास में ही रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे हस्बैंड के साथ बात करना चाहिए था, फिर मुझे मम्मी के पास जाना चाहिए था, उस रात को रुकना चाहिए था, फिर पापा जब आएंगे फिर मैं घर चली आती। ये नॉर्मल इंसान करते। लेकिन मैं तो एडिक्ट हूँ। मैंने क्या किया, मेरे हस्बैंड ने एक छोटा सा घर पे बाड़ बना के रखा था, बहुत लोग बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, उस बाड़ से एक बॉटल उठाई, कुछ पैसे लिए, एक कपड़ा लिया, हस्बैंड को बाहर से लॉक किया और मैं निकल गई। ऐसा दिखाई कि मैं मेरी माँ को देखने के लिए जा रही हूँ, नशेड़ी हालत में, नशा करते करते। और जब मैं नीचे गई तब ऑब्वियसली मैं लॉक खोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं तो अपने अंदर थी ही नहीं। तो मेरे जो नेबर्स है उन लोगों ने मुझे देखा, वो लोग भी मतलब चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं है ये। तो फिर सामने आए तो ऑब्वियसली स्मेल आया, फिर उन लोगों को समझ में आया। देन मेरे हस्बैंड को कॉल किया, उसने बोला कि ये बाहर से लॉक करके गई है। फिर मेरे हाथ में ही चाबी था, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मेरे हाथ से चाबी लिया, देन वो लॉक खोला। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था। सुबह जब मैं आँख खोली तब मैं अपने ही अपार्टमेंट में नीचे में स्टेयर के पास किसी की चप्पल के ऊपर सो रही थी, और मेरी सासू माँ ने आके मुझे देखा ऐसे। आप ही बताइए कि कौन सा ऐसा वाइफ को हो या फिर कोई भी हो, कौन मानेगा इसको। सो मेरे हिसाब से व्हाट इज एडिक्शन, एडिक्शन एक डिजीज है जो अपने हाथ में नहीं है। लाइक अ कैंसर। कैंसर जब होता है हम लोग क्या करते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना कि इसको कैंसर हुआ, इसको कैंसर हुआ है। क्यों बोलते हैं? बिकॉज कैंसर का जो इलाज होता है वो बहुत पैसों का बात होता है, कि हमेशा हर घर पे उतने पैसे नहीं होते, तो हेल्प मांगते हैं कि आप हेल्प कीजिए प्लीज, कि केमो दे पाए, जिसको हुआ है उसको बचा पाए। तो जिसको हुआ है उस पेशेंट को तो मतलब उसको तो सहन करना ही पड़ता है जितना दर्द है, लेकिन उससे भी ज्यादा सहन करते हैं घर वाले। तो मेरा भी वही हुआ, मैंने तो सहन किया ही है, लेकिन मेरे से भी ज्यादा
मेरे हस्बैंड ने, मेरी सासू माँ ने, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे, इन्होंने सहन किया है। तो मेरे लाइफ के 10 साल मुझे याद नहीं है। आई डोंट रिमेम्बर। थोड़े थोड़े बातें मुझे याद है, लेकिन सब कुछ ऑलमोस्ट मैं भूल गई। एडिक्शन ये है, तबाह कर देता है लाइफ को। इससे रिलीफ कैसे मिलता है? मिलता है रिलीफ। एक तो आपको दिमाग में लाना पड़ेगा कि ये एडिक्शन मेरे ऊपर हावी है, इसको मुझे दबा के रखना है। इसको मुझे बोलना है कि आप मेरे ऊपर हो, मैं आपके साथ जुझ नहीं सकती हूँ, तो आप आपकी जगह रहिए, मैं मेरे जगह रहती हूँ। आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। एज ए लड़की मैं बोल रही हूँ आपको कि मैं एक एडिक्ट हूँ। वैसे उम्र का कुछ वो नहीं होता है। एक 11 साल की लड़की या लड़का भी एडिक्ट हो सकता है, एक 50 साल का इंसान भी एडिक्ट हो सकता है, 80 साल का इंसान भी एडिक्ट हो सकता है, क्योंकि एक एडिक्ट पर्सन का एडिक्शन मरते दम तक नहीं जाता है। उसको दबा के रखना पड़ता है कि नहीं, मुझे नशा नहीं करना है, कुछ भी आ जाए, एनी प्रॉब्लम लाइफ में हो, लेकिन नशा तो नहीं करना है। तो मुझे 1 साल लग गया ये सब कुछ समझने के लिए। तो लास्ट टाइम ऑब्वियसली इसका इलाज होता है। इलाज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले तो एक रिहैब में जाना पड़ेगा। आप बात कीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल है नंबर्स, आप बात कीजिए कोई रिहैब में, फैमिली मेम्बर के साथ जाइए, अकेले जाइए, प्रॉब्लम के बारे में बताइए, कौन सा सब्सटेंस लेते हैं इसके बारे में बताइए। आप कुछ एक तो आप कोई नहीं ऐसे बोलेगा कि ये नशेड़ी है, ये नशेड़ी है, ये नशेड़ी है, ये सब तो कोई नहीं बोलेगा। मतलब जो आपको जानता है वो उसको, उसके अलावा। तो रिहैब में जाओगे तो आपको कुछ प्रोग्राम मिलेगा नारकोटिक्स एनोनिमस का। उसमें आपको समझाया जाएगा कि क्यों नशा करना हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है? क्योंकि हम लोग तो नहीं समझ पाते हैं। हम लोग अगर समझ पाते तो इतना रिहैब बनता ही नहीं है ना। तो प्लीज़ बाहर जितने भी मेरे भाई, दादा, दीदी, बहन, अंकल, आंटी है, उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ जाइए, क्योंकि अब एक ही लाइफ है, उसको ऐसे क्यों ख़त्म करना है ना। प्रॉब्लम्स लाइफ में आते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे नशा करना है। क्योंकि नशे में पता ही नहीं चलता है। मैंने मेरे भाई को, मतलब मेरे दादा को नशे के वजह से जाते हुए देखा है। मेरी मम्मी भी नशेड़ी थी, चली गई। हाँ, जब वो पैरालाइज्ड हो गई तब नशा, फिर तो नशा नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी नशे की वजह से ही चले गई ना। इतनी जल्दी तो मुझे छोड़ के वो नहीं जाती थी, लेकिन चली गई। आई एम सॉरी। तो प्लीज़, मैंने मेरे हस्बैंड के साथ बहुत कुछ किया है। आज मैं एक माँ हूँ, 2 बच्चियाँ हैं मेरी, लेकिन पिछले 13 साल से मैंने अपने बच्चियों को नहीं देखा है, बिकॉज ऑफ द एडिक्शन। तो ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी कि ये आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से, अरे आपने तो ये कर दिया तो इसकी वजह से मैंने नशा कर लिया। नहीं, ये मेरे वजह से हुआ है, और ठीक भी मुझे ही करना है। कैसे? हम नशेड़ी में ना बहुत ईगो होते हैं, इतना ईगो होते हैं तो कि वो तो शायद अंबानी सर के पास भी उतना ईगो नहीं है, इतना ईगो हम रखते हैं। तो हम्बल होना पड़ेगा, नशा छोड़ना पड़ेगा। नशा खा लेता है ज़िंदगी, ऐसे नहीं कि आप मर जाते हो, ऐसे नहीं खाता है। मतलब फेस नहीं कर पाओगे आप, ऐसा कर देता है।
आज भी सामने बहुत लोग बोलते हैं कि अरे आप तो बहुत अच्छी हो, ये वो, लेकिन पीछे से बोलता है अरे ये तो नशेड़ी थी, ये तो एडिक्ट थी, ये नशा करती थी। आज भी शायद मुझे और 10 साल बाद ऐसा कोई नहीं बोलेगा, या फिर बोलेगा, लेकिन मुझे मेरा काम करना है, मुझे नशा मुक्त रहना है, मुझे प्रोग्राम के साथ रहना है। और मैं ट्रस्ट मी, मुझे नारकोटिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम ने इतना हेल्प किया है, इतना मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब फर्स्ट जब मैं रिहैब में गई थी तो फिर वैसा ही था, मेरा दिमाग वैसे ही चल रहा था कि ठीक है 1-2 महीने रहूंगी या फिर कुछ दिन रहूंगी, फिर हस्बैंड लेके जाएगा, क्या ही हो जाएगा, मेरा जो काम है मैं तो वही करूंगी। लेकिन नहीं, जब मैं वहाँ पे गई, उन लोगों से मिली, जब मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे, मैंने देखा है कि मेरे से छोटी, मतलब बहुत छोटी एक लड़की, उसके ना हड्डियाँ गिन सकते हो आप, मतलब नशा ने उसका ऐसा हालत किया है। मेरे से बड़ी, मेरी माँ की उम्र की एक जो कि मेरी माँ जैसी ही है, उनको भी मैंने टूटते हुए देखा है। तो बहुत कुछ मैंने देखा है, और आप लोग भी देखोगे अगर आप एक बार आप जाओगे उधर, क्योंकि बचा सकता है आपके लाइफ को, और आपके साथ आपके मम्मी पापा, जिनके बच्चे हैं, जिनकी शादी हो गई है। देखिए, एक लड़की आती है बहुत सारे सपने लेके, अगर आप नशा करके उसको मारोगे पीटोगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना? खुद को समझना पड़ेगा। तो और एक लड़का भी जब किसी लड़की से शादी करता है तो वो ऐसा सोचता है कि मेरे घर को अच्छे से रखेगा, मेरी बीवी है, तो उसका भी बहुत सारे सपने हैं जैसे आपके हैं। तो क्यों करना है? हम्बल बनिए। स्पिरिचुअलिटी वैसा नहीं होता है कि अरे भगवान जी है प्रणाम कर दिया, नहीं। तभी आएगा स्पिरिचुअलिटी जब आप रास्ते पे कोई बूढ़ी माँ को देखोगी और आपको लगेगा कि इस माँ ने शायद कुछ खाया नहीं है पूरे दिन से। आपके पास जो नशे का पैसा है ना, उससे अगर आप उस माँ को कुछ खिलाओगे ना, तब आएगा आप में स्पिरिचुअलिटी। मेरे में ये सब नहीं था, एकदम ही नहीं था। मैं खुद के बारे में सोचती, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। दैट्स वाई ना 13 ईयर्स में अपने बच्चों से दूर हूँ। आज जाके मुझे तकलीफ हो रही है, मेरी वजह से हो रही है। सो अगर मेरे वीडियो से किसी का भी हेल्प हो सकता है तो प्लीज़, नारकोटिक्स एनोनिमस एक ऐसा प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड बहुत हेल्पफुल है। आप एक बार प्रोग्राम में आ जाओगे तो आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, और आपकी लाइफ बदल सकती है, चेंज हो सकती है, आप चेंज हो सकते हो। तो इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ। ये मैं बहुत पहले बोलना चाहती थी, लेकिन पहले मैं अचीव करना चाहती थी कुछ, उसके बाद। तो प्लीज़ जाइए। मैं घर वालों से बोलना चाहती हूँ जिनके घर पे नशेड़ी है, दिस इज़ अ डिजीज़, एक रोग है ये। तो आप मारोगे उसको, पीटोगे, गाली दोगे, इससे नहीं जाएगा। आपको उसको समझना पड़ेगा। वो भी मतलब जिद करके नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका ये बीमारी है इसीलिए कर रहा है। तो आप जाइए रिहैब में, सेंटर में जाइए, बात कीजिए कैसे उसको ठीक करना है। डॉक्टर्स है वहाँ पे, काउंसलर्स है, इन सब से बात कीजिए। आप सच में लाइफ चेंज हो सकती है। दैट्स ऑल आई वांट टू से, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर थोड़ा सा भी मैं हेल्प कर पाई तो मैं खुद को खुश नसीब समझूंगी। मैं बंगाली में ये वीडियो कर सकती थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब बहुत लोगों तक पहुंचाने थे ये वीडियो, इसलिए मैंने हिंदी में की। और मेरी इंग्लिश उतनी फ्लुएंट नहीं है, इसीलिए मैं समझा नहीं सकती थी। मैंने कोशिश किया, कितना मैं समझा पाई हूँ मुझे नहीं पता है। मैंने मेरी लाइफ में जो हुआ है वो मैंने बताया आपको। और आई डोंट नो यू हेट मी और यू लव मी फॉर दिस वीडियो, बट मुझे ये करना था।
बहुत पहले ही करना था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ भी जानना है आप लोगों को अबाउट नारकोटिक्स एनोनिमस, प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे, मेरे से जितना हो पाएगा मैं हेल्प करूँगी। और छुपा के मत रखिए, दिस इज़ अ डिजीज़। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं अगर चिल्ला चिल्ला के बोल सकती हूँ येस आई एम एन एडिक्ट, तो एनीथिंग कैन हैपन। सो क्यों मैं बोली, मैं तो एक लड़की हूँ ना, तो लड़कियों का कुछ वो रहता है, शर्म की बात है ये नहीं, रोग है, बीमारी है, क्यों नहीं बोलूँगी, किया है मैंने, अभी मैं ठीक हूँ, ये भी मैं बोलूँगी। तो अगर हेल्प हो सके किसी का, अगर कोई कुछ भी जानना चाहता है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी, मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूँगी। क्योंकि मेरे वीडियो से अगर कोई एक इंसान भी ठीक हो जाए ना, कोई एक इंसान को भी समझ में आए कि अच्छा ये बात है, ऐसा है, तो मैं खुशनसीब हूँ बहुत। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और दूसरे वीडियोस में लेके आऊँगी बहुत जल्दी। एंड थोड़ी सी मैं लाइफ मतलब मेंटल ट्रॉमा में हूँ, क्योंकि मम्मी की बहुत याद आ रही है, बस यही हो रहा है। तो एनीवेज, थैंक यू सो मच अगेन एंड लव यू, बाय बाय।